हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की 135वीं जयंती आज मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में, बल्कि पूरे दुनिया भर में आज मनाई जा रही है। और जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस देश को किया है, वो इतनी बड़ी देन है, इतनी बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ इस संविधान में गरीब से गरीब, साधारण में साधारण लोगों को हक दिलाने दिया और का मेरी बुनियाद संविधान में होती है। सर, ये अम्बेडकर बाले किला से जश्न के साथ 135वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाले किला से 135वीं मैं तो सुबह से कह रही हूँ कि मैं यहाँ के अध्यक्ष महासागर को यहाँ पे विनम्र अभिवादन करने आई हूँ, जिन्होंने हमें समाज बुद्धि सबको जो है एक समान लाने का काम किया, जो असमानता थी उसको दूर करने का काम किया। उस बाबा साहब जी को मैं यहाँ पे नतमस्तक होने के लिए आई हूँ। मैं इनकी जयंती के अवसर पे सबको शुभकामनाएं दूंगी। बड़े पैमाने पे सब जगह जयंती साजरी हो रही है और इसके माध्यम से पूरी दुनिया भर में एक अच्छा माहौल है। मैं ये समझ रही हूँ कि पूरे दुनिया में इसकी जयंती साजरी होती है। और मैं बाद में आपसे बात करूँगी, मेरे को सुनाई मिलेगी। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं साहूनगर में भी यहाँ पे हर साल उत्साह और आनंद से और जोश से यहाँ पे जयंती उत्सव मनाया जाता है और सब मिलके हम लोग ये जयंती उत्सव मनाते हैं। और ये पूरे मुंबई का अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा जो मिरोनुक रहेगा, तो सबसे बड़ी मिरोनुक यहाँ पे रहती है। और सबको साथ में लेके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को भी साथ में लेके और उनको आदर्श मानते हुए काम करने के लिए सभी मिलकर हम लोग काम करते हैं। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जन्मदिन भी आज है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन पे मुझे जन्म मिला, ये मैं भाग्य समझता हूँ। तो मेरा यही कर्तव्य है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को आगे लेके जाने का, उनके सपनों का भारत निर्माण करने का और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिशा दी है उस दिशा के तहत काम करने का। वाले हो कि आज 14 अप्रैल में डॉक्टर बाबा साहब मैं वही भाग्यशाली हूँ क्योंकि आज 14 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ। इसी वजह से मैं नगर सेवक बना, स्थायी समिति अध्यक्ष बना और खासदार भी बना। उसका कारण है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उनके संविधान के माध्यम से लोकशाही मार्ग से मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है, तो मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। धारावी के लोगों को संदेश देंगे क्या? मैं धारावी के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में जो एक प्राविधान है, उस प्राविधान में लोगों को जो जीने का अधिकार है, जो रहने का अधिकार है, वो संविधान के माध्यम से मिला हुआ है। तो जो धारावी रिडेवलपमेंट में वही है, संविधान के माध्यम से ही लोगों को जीने का हक यानी कि उनको अच्छी सुविधा, अच्छा हॉस्पिटल, तो एक संविधान के माध्यम से ही काम हो रहा है। तो लोगों का उसका सहयोग मिलना चाहिए। सबको मैं पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और ये जो सब जग में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो संविधान दिया है, वो संविधान यहाँ अच्छे से लागू हो जाए देश में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं और छोटे छुपे वो कर भी रहे हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आप साल भर समझिए, एक दिन की समझने की जरूरत नहीं है। और उनके विचारों का अवलंबन कीजिए और अपना जो देश है, जो लोकशाही तंत्र का जो पाया है, वो मजबूत कीजिए। यही कहना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप हो, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बाले किला है, लेकिन इसी बाले किला में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया जो मेघवाड़ी में आ जाता है। उसमें वहाँ के लोग में इतना आक्रोश है कि कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर लोग आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आप उस आंदोलन में शरीक होंगे? जरूर जरूर। लोकशाही के मार्ग से जो कुछ करना है हमारे न्याय के लिए, वो उसके लिए हम जरूर सहभागी होंगे। जिस तरीके से उनको अपात्र किया जा रहा है, वो उनका कहना है कि अब हमारी आँख खुल चुकी है। उन्होंने सबसे पहले सर्वे कराया, अब वो कहते हैं कि हमारे साथ छल और कपट किया जा रहा है। यही हम कह रहे हैं कि सर्वे करके आपको घर कहाँ दिया जा रहा है, वो आप पहले पूछिए। सर्वे करने से पहले आपको धारावी से बाहर निकालने की कोशिश है, सब लोग समझ लीजिए और उसके हिसाब में आप क्या देना चाहिए?
इतना ही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसका अवलंबन कीजिए, उसका पढ़िए और अपने क्या अपने हक है वो समझ लीजिए पहले। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्ताने माझ्याकडून सर्व समाज बांधवांना लाख लाख शुभेच्छा। बाबा साहब का धन्य है कि ऐसे महान पुरुष हमारी धरती पे जन्म लिए, तो मैं इनका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने हमें गर्व का मकाम दिया है कि जहाँ महिलाएं प्रताड़ित होती थी आज वहाँ महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक मिलता है। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और मैं सत सत नमन करती हूँ ऐसे महापुरुष का। धन्यवाद। बड़े धूमधाम से आज इस बाले किला से निकल रही है जयंती, क्या कहेंगे? सबको जय भीम। आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनकी 135वीं जयंती है। पाटुका लेबर क्लब के सब रहवासी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जयंती की। नहीं, जैसे जयंती तो हर जाति के सब धर्म के लोग इकट्ठा मिलके करते हैं और ये सिर्फ सीमित नहीं है अपने एरिया तक, ये हर देश में मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? आज जयंती बड़े धूमधाम से वो भी बाले किला से, क्या कहेंगे? ये हमारे समाज के लिए 135वीं दिवाली है। ये दिवाली हम आज मना रहे हैं और सबको ये जयंती की और दिवाली के मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस जयंती के अवसर में आपने देखा ऐसे मेरे लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में सभी धर्म के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को चाहने वाले जितने लोग हैं कुछ न कुछ कार्य कर रहे थे। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसे लोगों को याद करके उनके कार्यों का समर्थन करके वैसे ही काम सभी लोग करें, यही मैं सबको कहना चाहूँगा। मैसेज क्या देना चाहिए? मैं वही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का जैसा ही कार्य करे और वैसे ही कार्य आगे बढ़ाते रहे। अम्बेडकर जी की जो विरोधी कमेटी है, जो यहाँ विरोधी कमेटी के माध्यम से जो इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? एक बड़े जिम्मेदारी के काम है ये मेरोनुक कमेटी का, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे आते हैं और उनको संभालना और इतने अच्छी तरीके से मेरोनुक को मतलब फाइनल टच देना बहुत बड़ा कार्य रहता है। वो हमारी कमेटी बहुत अच्छे से निभाती है, इसलिए उनका भी सही में अभिनंदन करना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे बड़े धूमधाम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की यहाँ पे जयंती मनाई जाती है, वो भी आपके बाले किले में, क्या कहेंगे? यहाँ पर आज महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका 135वां जन्मदिन है। इसके लिए हमारे पाटुका लेबर कैंप में हमारा समाज बहुत ज़्यादा है और उसी तरह से और इधर के पूरा समाज एक साथ होकर ये कार्यक्रम मनोरंजन मनाते हैं और आप देख रहे किस तरह धूमधाम से मनाते हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब की जयंती है जिन्होंने देश को संविधान दिया, उसके लिए आप लोग देख रहे हैं आज हमारा पूरा समाज नीचे उतरा हुआ है और पूरा जनता नीचे उतरी है। इन्होंने कमेटी के बारे में लोग कह रहे थे बड़े ही शानदार तरीके से आप लोग काफी महीनों से इसका इंतजाम करते हैं, हजारों की तादाद में इस लोग शामिल होते हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पर हमारा समाज का इलेक्शन होता है और 9 बार मैं इलेक्शन जीता हूँ और ये 9वीं बार है मेरा। लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि भाई आपसे जैसा अच्छा कार्यक्रम कोई नहीं करता है, जयंती निकालो तो आप ही निकालो। इसके लिए आप देख रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं और अभी हम लोग अभी जुलूस में पूरे शामिल होने वाले, जोरों शोरों में नाचने वाले और धूमधाम से मनाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से बनाइए, जोरों शोरों में बनाइए, क्योंकि ये देश के संविधान जिन्होंने बनाया, देश को संविधान दिया, उस बाबा साहब की जयंती है और जोर शोर में होना चाहिए। ये मैं जैसे विरोधी कमेटी के बारे में यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि लगभग साल भर से इस अवसर का इंतजार किया जाता है, आज वो सक्सेसफुल नजर होते हुए नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? सक्सेसफुल तो देखो 10 साल के हिसाब से जो कमेटी है तो बहुत अच्छी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का जो जयंती मनाते हैं और लेके भी जाते हैं रथ को अच्छी तरीके से। अभी मतलब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हिंदू मुस्लिम मतलब हर जाति के लोग यहाँ पे जमे हुए। मेरा नाम है अफसरुन्निसा शेख उर्फ नानकी ताई, मैं कमेटी पे कार्याध्यक्ष पोस्ट पे हूँ। और अभी आपने ये नहीं सोचा नहीं
नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि बाबा साहब ने जो है तो आज की सबके तारीख में जो लोगों का माहौल बन चुका है इस हिसाब से। नहीं, मुझे इतना मालूम है कि बाबा साहब ने हमारे लिए सबके लिए काम किया, ज्यादातर महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा मतलब काम किया है। आज मैं जो इस पोस्ट पे हूँ तो बाबा साहब की वजह से हूँ। आज मैं अगर खड़े रह के बात कर सकती हूँ माइक पे तो बाबा साहब की वजह से हूँ। मतदान करने का समान अधिकार दिया है महिलाओं के लिए, जो मतलब उन्होंने किया है वो बहुत ही ये करने के लायक है, बोलने के लायक, उसका मैं बोल नहीं सकती हूँ। और जो ये लेबर कैंप से जो कमेटी मतलब जो काम करती है पूरा समाज आकर के, तो बहुत ही अच्छा है। और ये मतलब जो संदेश है हर जाति में जाना चाहिए। आज का जो माहौल है उस हिसाब से ये संदेश हर जगह पे जाके मतलब लोगों में परिवर्तन होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि ना जातिवाद ना करते हुए बाबा साहब ने जो बोला है, संविधान जो बाबा साहब का बोलता है उसके रास्ते पे चल के आगे के लिए मतलब चलना चाहिए अच्छे से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पे 2 दिन पहले आप लोगों ने एक बड़े पैमाने पे क्रिकेट मैच का आयोजन किया था, इससे भी आप लोगों ने एक सामाजिक क्षेत्र में नाम किया, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो था ही, वो तो पहली बार समझो बच्चों लोगों ने संस्था के माध्यम से किया, वो बहुत अच्छा काम किया है। MBS जो संस्था है उसके नाम से जो बच्चों लोग ने किया है मतलब मुस्लिम समाज के होते हुए, तो वो एक बहुत अच्छा संदेश है। और आगे भी बढ़ेंगे और करेंगे, मतलब एकजुट होके काम करेंगे अच्छी तरीके से। बाबा साहब सबके हैं, कोई एक समाज के एक जाति के नहीं है, उन्होंने हर जाति के लिए काम किया है, उन्होंने कोई जात बांटी नहीं है। और बहुत अच्छी तरीके से बाबा साहब ने संदेश दिया है। आज जो उनके आरक्षण के ऊपर, उनके संविधान के ऊपर जो लोग मतलब उंगली उठा रहे या उसको चेंज करने की भाषा करते, तो ये एकजुट होकर के जो हम जो है तो संविधान को बचाएंगे और ये मैसेज हर जगह अच्छी तरीके से पहुंचाएंगे। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 135वा जयंती निमित्त सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाले किला से यहाँ पे जयंती का शुभारम्भ हो रहा है बड़े पैमाने पे, क्या कहेंगे? बड़े पैमाने का कहने का मतलब ये है कि आज हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, जिस संविधान के वजह से आज हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं। आज हमारे लेबर कैंप में तुम देख सकते हैं कि हर एक जगह पे ऐसा क्या बोलते हैं चलचित्र बनाया है कि उसमें से सबको ऐसा क्या बोलते मैसेज जाए कि औरत के ऊपर कितना आज के जमाने में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब उनसे मालूम पड़ेगा। अरे सब बोलते बाहर हो गया, बोल दिए, बोलो, कंटिन्यू करो। आज के जमाने में नारी सशक्त नारी करके बोलते हैं, लेकिन नारी सशक्त नहीं है। लेकिन अम्बेडकर ने जो हमारे संविधान में कायदे दिए हैं उसके अनुसार हम लड़ सकते हैं और उनसे झगड़ के हमारा जो क्या बोलते कायदा है वो हमसे हम ले सकते हैं। इतना मैं कह सकती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? अरे बाप रे बाप, क्या बताने का है इस जयंती के बारे में, क्या बताने का। पूरे भारत में इस जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात क्या बताऊं मैं, उनकी क्या तारीफ करूं, कम नहीं है, कितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है। पूरे जिसका भारत में नाम है, बाबा साहब अम्बेडकर सबको सर उठा के चलना सिखाए, सब धर्म को एक होके चलना सिखाए, वो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब। बस यही बात बताना चाहता हूँ। हमारे लेबर कैंप में ऐसी बनाई जाती है कि कहा भी नहीं होती है, और सब समाज के लोग आते हैं और एक होते हैं, सब पार्टी के लोग एक होते हैं। ये हमारे लेबर कैंप की शान है लेबर कैंप की, और सब धर्म के लोग, मुस्लिम हिंदू सब एक होके बहुत बड़ी रैली होती है लेबर कैंप की। थैंक यू। किला में जश्न मनाया जा रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाले किला से आज जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? प्रभाग समिती 189 चे आमचे कार्य सक्षम नगरसेविका सौ हर्षल आशिष मोरे आणि सन्माननीय समाजसेवक आशिषभाऊ मोरे यांच्या उपस्थितीत परमपूज्य भारतरत्न बौद्धिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती खूप थाटामाटात आणि खूप जोरात या वर्षी
चांगली पाटोदा लेबर कॅम्प विभागात दरवर्षीप्रमाणे साजरी होते, पण या वर्षी खूप चांगल्या पद्धतीने साजरी होते आहेत आणि त्याला सर्वात जास्त सहभाग विभागातील तमाम जनता आणि तमाम विभागातील युवा पिढींनी सहकार दिल्यामुळे ही जयंती खूप जोरात आणि थाटामाटात होत आहे. तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना सदैव वंदन. या ठिकाणी वध उपासक उपासिकांना जय भीम आणि ह्या जयंती निमित्ताने सर्व लोक जमल्यामुळे सर्वांना 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 बुद्ध धम्म संघाचा आशीर्वाद. मैं भारती मोहिते बोलती हूँ. लेबर कैम्प में मेरा बचपन गया है. मतलब यही जन्म से देखते आ रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती इतने जल्लोष और उत्साह के साथ मनाई जाती है. और इस जयंती का दिन का है ना 14 अप्रैल का, लोग साल भर इंतजार करते हैं. बहुत से लोगों का बहुत जन्मदिन खुश भी मनाया जा रहा है. अरे सबके लिए खुशी का जयंती का अवसर वो बड़े खुश नसीब है. सच है. वो बहुत नसीब वाले जो जयंती में आते हैं और बाबा साहब की विचारधाराओं को चलाते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, जानते हैं. ऐसे तो वर्ल्ड में उनका पूरा नाम है, उनके नाम की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता. तो बाबा साहब की जब जयंती आती है तो हम लोग साल भर पहले ही तैयारी में जुट जाते हैं. इस दिन की हम लोग बहुत आतुरता से वाट बकते हैं मराठी में. बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाले किले में आप आए हैं. यहाँ पे बड़े ही धूमधाम से यहाँ पे जयंती मनाई जाती है. क्या कहेंगे? यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा. बाबा साहब के जो मानने वाले हैं उनके लिए आज ये उत्सव ही है. उनकी जयंती मतलब हम सभी के लिए बहुत ही आनंद के दिन है. उन्होंने महिला जो समाज के बहुत ये थे, सबके लिए एक उन्होंने न्याय दिया है, अधिकार दिया है. तो आज के दिन हम सब मिलके उनके हम लोग धन्यवाद करते हैं. उनकी वजह से आज हम सभी को ताकत मिली है. धारावी से मैसेज क्या देना चाहिए? धारावी से मैसेज क्या देना चाहिए? धारावी में ऐसे ही भाईचारा बना रहे हैं सभी लोग साथ में मिलके का. बाबा साहब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मनाई जा रही है. बाले किले से क्या कहेंगे? भाई सबको जयंती की हार्दिक शुभेच्छा. क्या कहना है, बहुत धूमधाम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर में माटुंगा लेबर कैंप में बहुत धूम से जयंती मनाई जाती है. और ये बाबा साहब अम्बेडकर का बाल किला है. ये माटुंगा लेबर कैंप इतना धूमधाम से मनाई जाती है और जयंती जो 131 जयंती है ये बहुत जोरों से धूमधाम से मनाई. और मैं सबको जयंती की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ. हमारे 189 हमारे अर्चला नगर सेवक अर्चला ताई मोरे की तरफ से, हमारे आशीष मोरे की तरफ से हम सबको जयंती की हार्दिक शुभेच्छा. माटुंगा लेबर कैंप में बड़े जुलूस के साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है. यहाँ पे जन आक्रोश मोर्चा धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से यहाँ पे पानी वाटप का कार्यक्रम रखा गया. ये क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया था कि लोगों को जागरूक करें और धारावी जो है बचाओ आंदोलन आप लोगों के लिए लड़ रहा है. ये हमको इसके जरिए मैसेज लोगों को पहुंचाना था कि पात्र अपात्र के नाम पे, अनिर्णित के नाम पे जो लोगों को धोखा दिया जा रहा है वो लोगों तक इस बात को पहुंचाना है. क्योंकि लोग GR नहीं पढ़े हैं कि उनका क्या असर होगा. बोले ऊपर का भी दे रहे हैं, नीचे भी बहुत से लोग ऐसा है बोले ऊपर का तो दे रहा है. वो बोला ऊपर का जो दे रहा है वो सशुल्क में दे रहा है, वो मार्केट रेट से दे रहा है. और जो हमारे सोसाइटी के अंदर 38 घर ऐसे है जो 76 का फोटो पास है, वो लोग गए लेके हमने भेजा कि जाओ ले जाओ, हमारा भी बोलो डालो पात्र में. तो बोले ऊपर वाले को घर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जिसका फोटो पास नहीं है कुछ नहीं उसको बोले घर देंगे. तो ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को यहाँ से धारावी से भगाने के लिए. तो हमारा ये उद्देश्य था कि हम अपने धारावी बचाओ आंदोलन के जरिए लोगों को उद्देश्य पहुँचाए डॉक्टर 135वीं अम्बेडकर जयंती के जरिए. इस अवसर पे किन लोगों का आपको सहयोग मिला? कौन से यहाँ पे लोग प्रतिनिधि आपके साथ शामिल हुए? हमारे राहुल सिवाले जी हुए, अपना ये आशीष से सेलार जी, उनकी मैडम शामिल हुई, वर्षा ताई आई थी और अनिल जी देसाई आए थे. आशीष मोरे साहब आए थे. हाँ अनिल देसाई भी आए थे, लेकिन वो खड़े में बात करते चले गए. राहुल सिवाले भी आए थे, भास्कर शेट्टी आए थे, सब आए. सबों ने हमारा सहयोग दिया. उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में हैं. ये आज तुम्ही बघितलं असाल, आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 135वी जयंती आहे आणि माटुंगा लेबर कॅम्प मुंबई 19 या ठिकाणी ही साजरी करत आहे. आज तुम्ही बघितलं असाल एवढा जल्लोष आणि हे सर्व आज एकदम दिवाळीचा माहोल झालेला आहे. तर तुम्ही पाहू शकता की आंबेडकरच्या जन्मापासून ते
पूर्ण इथे जर डेकोरेशन पाहिलं तर त्यांच्या सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत सर्व काही तुम्हाला पोस्टरमध्ये दिसेल आणि जास्तीत जास्त लोकांनी याच्यामध्ये सहभाग घेऊन त्यांचा आनंद व्यक्त केला आहे आणि या योग्य विचारांनी आंबेडकरांच्या चळवळीच्या सर्व सहकारी आहेत आणि त्यांच्या विचारांनी हे सगळं इकडे चालतं. थँक्यू. हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ.